मोंटी, मोंटी, क्या बात है? ये आवाज सुनो, सुनो। कौन सी आवाज? भाई मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। कुछ सुनाई नहीं दे रहा? झूठ बोल रहे हो तुम, तसल्ली दे रहे हो मुझे। सुनो, गौर से सुनो, फिर वही दस्तक। मैंने कई बार तुमसे कहा है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। सो जाओ। शायद फ्यूज उड़ गया, देखता हूं। मोंटी, ये इतनी रात को पियानो कौन बजा रहा है? मैं देख कर आता हूं। नहीं मोंटी, प्लीज बाहर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वीटहार्ट, इसमें डरने की क्या बात है? तुम ये रूम में देख कर आता हूं। मुझे पियानो की आवाज सुनाई दी। इसे तो सिर्फ मालकिन बजाया करती थी और मालकिन। शराब! कोई पियानो नहीं बजा था। तेरे कान बोलते हैं और तू सटिया गया है।
थोड़ा कलर बाकी है और कल आके कर देगा। ठीक है। लगता है मकान की मरम्मत हो रही थी। जी हाँ, दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया था तो ठीक करवा रहा था। लेकिन आप आज यहाँ कैसे? मिस्टर मॉन्टी, आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। लगता है हम बहुत जल्द जूली डिकोस्टा का पता लगा लेंगे, क्योंकि उनकी एक खास चीज पुलिस के हाथ लग गई है। शमी, इसको पहचानते हैं आप? ये आपकी बीवी का है। हमें यह सैंडल फरीदाबाद के 25 किलोमीटर वाले माइलस्टोन के पास मिला है। लेकिन आप ये किस दावे से कह सकते हैं कि ये सैंडल मेरी बीवी का है? इस तरह के सैंडल तो और भी हो सकते हैं। हो सकता है, लेकिन ये सैंडल जूली का है, ये मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि ये दाएं पैर का है और बाएं पैर का सैंडल उस रोज मैंने तुम्हारे स्टोर रूम में देखा था। क्या मैं वो सैंडल दोबारा देख सकता हूं? जी थैंक यू। पिछली बार तो यहां पे एक अलमारी थी ना, अब दीवार कैसे बनी? ओह, तो यही मरम्मत हो रही थी। देखो इंस्पेक्टर, ये घर मेरा है। यहां मैं दीवारें खड़ी करूं या गिराऊं, तुम्हें या तुम्हारे कानून को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। एक ही डिजाइन, एक ही साइज, एक घर पे मिला, एक 25 किलोमीटर दूर। कमाल है ना? आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर? मैं क्या कहना चाहता हूं मिस्टर मॉन्टी, ये मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। बाय। मुझे मालूम था ये यहां जरूर है। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया। मिसेस जूली डिकोस्टा लापता नहीं हुई, बल्कि उसका कत्ल हुआ है। और इस कत्ल में मॉन्टी का हाथ है। मॉन्टी। हेलो। मोंटी, हाँ रूबी, क्या बात है? मोंटी 11 बज गए हैं, तुम अभी तक घर नहीं आए। आज कुछ कम ज्यादा था, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। ठीक है, जल्दी आना।
बेटा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ रमदीन? आप यहाँ से चले जाइए साहब, वो अपनी मौत का इंतकाम ले रही है। आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए साहब। नहीं बाल्की से बदला ले रही साहब, मुंह से नहीं छोड़ेगी साहब, फिर आपको पकड़ लेगी। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब वो आपको नहीं छोड़ेगी साहब, नहीं छोड़ेगी आपको। रूबी, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया रूबी? मोंटी, तुम जूली के कातिल हो। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं रूबी, मुझसे झूठ कहा तुमने। नहीं रूबी, रूबी। मोंटी, देखो, तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई। रूबी, रूबी। चले जाओ साहब, चले जाओ। ये आपको भी मार डालेगी, ये अपनी मौत का इंतकाम जरूर लेगी साहब। चले जाओ साहब, चले जाओ। मोंटी, तुम मेरे कातिल हो। तुमने मेरा खून किया है। तुम अपना गुनाह कबूल करोगे, गुनाह कबूल करोगे, कबूल करोगे, कबूल करोगे। मिस्टर मोंटी, आप यहां? आपकी आंखें क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अपने जुर्म का इकरार करने आया हूं इंस्पेक्टर। मैंने अपनी बीवी जूली डिकोस्टा का खून किया है। क्या आप ये अपने पूरे होशो हवास में कह रहे हैं? जी हां, मैं ये बात अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। ठीक है, मैं आपका बयान दर्ज करता हूं और आपको उस पर दस्तखत करने होंगे। 11 अगस्त की रात को मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। मैंने गुस्से में आके टेलीफोन केबल से उसका गला घोंट दिया। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुझे मार डालूंगी। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ, मार डालो मुझे, क्योंकि अब तुम्हें पत्नी नहीं, रखेल चाहिए। 2 पैरों वाली जानवर चाहिए जो तुम्हारे इशारों पर नाचे, तुम्हें शराब पिलाए, दिन रात तुम्हारे साथ सोए। बहुत हो गया, बहुत बोली तू कमीनी। अब एक लफ्ज भी बोला तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जान से मारोगे? मारोगे मुझे? मारो, मारो, मारो।
मैंने उसका गला तो घोंट दिया, मगर उसमें चंद सांसें बाकी थी। मैं उसे अपने बंगले के स्टोर रूम में ले गया। मुझे मार वहां मैंने जूली को एक पुराने अलमारी में बंद कर दिया, जहां उसने घुट घुट कर दम तोड़ दिया। उसके बाद मैंने जूली की लाश को एक पत्थर से बांधकर फरीदाबाद के नजदीक एक तालाब में फेंक दिया। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। मुजरिम के इकबाल जुर्म और सबूतों के बिना पर यह अदालत महेंद्र वर्मा उर्फ मोंटी को अपनी बीवी जूली डिकोस्टा के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोई है? कोई है? मैं पूछता हूं, कोई है? अरे आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? तुम लोगों ने मुझे यहां क्यों कहते रखा है? अरे मेरा जुर्म क्या है? आप लोगों ने मुझे यहां क्यों कैद कर रखा? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया है। नहीं, ये झूठ है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तुमने अपने खुद जुर्म का इकबाल किया। इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने खुद अपने इकरारनामे पे दस्तखत किए हैं। उसी के बिना पर अदालत ने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है। उम्र कैद की सजा? इकरारनामा मैंने खुद दस्तखत किया? नहीं जेलर साहब, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। जेलर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं जेलर साहब, बेगुनाह हूं मैं, बेगुनाह हूं। हेलो मोंटी। जीते जी तो
तुमने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन देखो मैं कितनी वफादार हूं। मरने के बाद भी तुम्हारा साथ निभाने चली आई। डरो मत मोंटी डार्लिंग, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम्हें जिंदगी के 14 साल इन्हीं 4 दीवारी में तड़प तड़प कर गुजारने होंगे मेरे साथ।